गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 29 करेंगे जो कि क्लास 7th के लिए है। आज हम राज्य शासन कैसे काम करता है का भाग 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने निर्वाचन क्षेत्र, विधायक, मुख्यमंत्रियों के बारे में पढ़ा था। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या दिया है। बच्चों, आज की वर्कशीट में राज्य शासन कैसे काम करता है, भारत की विधानसभा के बारे में बताया गया है, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री निर्णय कैसे लेते हैं के बारे में बताया गया है कि विधानसभा में कैसे चर्चा होती है। इसके बाद हमें प्रश्नोत्तर पर चर्चा करनी है। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट का सबसे पहला टॉपिक। बच्चों, भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है, जैसा हमने अभी पढ़ा था पिछली वर्कशीट में। और विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे उस राज्य के सभी विधायक, चाहे वह सत्ता पक्ष हो, जीता हुआ पक्ष हो या हारा हुआ पक्ष विपक्ष हो, वहाँ पर बैठकर विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। और कुछ विधायकों पर दोहरी जिम्मेदारियां होती है, एक विधायक के रूप में भी और दूसरी मंत्री के रूप में भी। तो बच्चों, इस प्रकार विधानसभा एक ऐसा स्थान है जहाँ पर विधायक, सत्ता पक्ष और विपक्षी लोग मिलकर बैठकर राज्य के बारे में बातचीत करते हैं और निर्णय लेते हैं। और विधानसभा की बहसों पर में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं किसी भी जीती हुई पार्टी से या विपक्षी दल से भी, और सुझाव भी दे सकते हैं कि हमारे राज्य में ये काम होना चाहिए और सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए, किसी भी विषय पर मामले में सलाह देना। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे वो व्यक्त कर सकता है। सभी को अपने अभिव्यक्ति करने की पूरी आज़ादी होती है। और इसके बाद जो है मंत्री जो है प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि वो जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। तो बच्चों, इस प्रकार जो विधायक जो मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं, मुख्यमंत्रियों से चर्चा करते हैं और बाद में जो है ये आश्वासन देते हैं कि सही दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, नहीं उठाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार विधानसभा में बहस होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद देखते हैं बच्चों, अगला टॉपिक है मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं, सरकार चलानी होती है। प्राय हम उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं, समाचार चैनलों से, न्यूज़ से हम उनके बारे में सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं और उन्हें देखते भी हम लोग कि हमारी सरकार क्या काम कर रही है। और हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है, यानी उन पर सभी सदस्यों द्वारा अनुमति की मोहर लगाई जानी होती है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं क्योंकि इनको हमने वोट देकर चुना है। बच्चों, किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि जनता के पैसे जो टैक्स के रूप में दिए गए हैं वो धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए ताकि देश का विकास हो, राज्य का विकास हो। तो इस तरह के मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। तो इस प्रकार बच्चों, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री जो है निर्णय लेते हैं, सरकार चलानी होती है। विधानसभा के सदस्य उनको उन पर बहस कर सकते हैं, उनसे निर्णय पूछ सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए। तो ये सभी निर्णय कहाँ ले जाते हैं? विधानसभा में लिए जाते हैं। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। वे लोग जो सत्ता में हैं उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है, यानी जीती हुई पार्टी के जो नेता हैं यानी कि सत्ता पक्ष है, उन्हें जब विपक्षी दल उनसे कुछ प्रश्न पूछता है तो वो उनके प्रश्नों के उत्तर देता है और लोगों को आश्वस्त करते हैं कि वो क्या कदम उठा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों, अन्य माध्यमों जैसे टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन सभी के माध्यम से चर्चा होती है जिसका सरकार को उत्तर देना होता है। जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कई बार नेता और मुख्यमंत्री, तो बताते हैं कि हम राज्य के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। बच्चों, तो मीडिया के द्वारा लोगों को बातें बताई जाती हैं कि हमारी सरकार क्या कर रही है। विधानसभा में चर्चा समाप्त होने के बाद जो एक प्रेस बुलाई जाती है, यानी रिपोर्टर्स बुलाए जाते हैं कई न्यूज़ चैनल के, और उनको बताया जाता है कि हमने विधानसभा में क्या डिसीजन लिया है। प्रेस और मीडिया कर्मी बैठक से संबंधित किसी भी प्रश्न पे प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि आपने मुख्यमंत्री होने के नाते कदम क्यों उठाया है। तो यानी कि एज ए रिपोर्टर होने के कारण आप पूछ भी सकते हो। और सभी जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित भी होती है और टीवी चैनल पर दिखाई भी जाती है। आइए चलिए देखते हैं बच्चों अगली एक्टिविटी जो हमें करनी है। इस एक्टिविटी में आपको अपनी किताब में से जो है पातालपुरम की समस्याओं को पढ़ना है और उन पे लिखना है। आइए चलिए देखते हैं दूसरी एक्टिविटी में कि आपके क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्या है जिनके बारे में आप चाहोगी कि उन पे विधानसभा में बहस हो और उनका हल हो। तो बच्चों, जैसे मेरे एरिया में समस्या है स्वच्छ पानी की समस्या हो, स्वच्छता की समस्या हो और नियोजित पार्किंग की लोग गाड़ी इधर उधर लगा देते हैं जिससे आने जाने के रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। तो ऐसी कुछ समस्याओं को आप भी लिखकर दे सकते हैं। प्रश्न 1, विधानसभा से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे सभी विधायक, चाहे वो सत्ता पक्ष जीती हुई पार्टी
के हो या हारी हुई पार्टी के नहीं विपक्ष के नेता हो, सभी मिलकर विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। तो विधानसभा एक ऐसा स्थान है जहाँ पे सभी नेता मिलकर राज्य की नीतियों पर बहस बहस यानी कि बातें करते हैं। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 2, प्रेस वार्ता क्यों बुलाई जाती है? प्रेस वार्ता आपको सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त करने में किस प्रकार सहायता होती है? तो बच्चों, प्रेस वार्ता में मंत्री जो है मीडिया कर्मियों को सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों के बारे में बताते हैं। विधानसभा में जब चर्चा बहस समाप्त हो जाती है तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी प्रेस वार्ता बुलाई जाती है ताकि जरूरी जानकारी जनता को दी जा सके, आगे बढ़ाई जा सके। और प्रेस के जो मीडिया कर्मी होते हैं वो बैठक से संबंधित किसी भी संदेह को जो है स्पष्ट करके प्रश्न भी पूछ सकते हैं और सभी जानकारी जो है उसके बाद समाचार पत्रों, टीवी वगैरह जगहों पर प्रकाशित होती है ताकि जनता को भी इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। बच्चों, इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको सरकार और सरकारी कार्यों के बारे में समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।